कल्ब जामिया, मुफ्ती कलीम पर तुल्लाब सब फिदा। मुफ्ती सिद्दीक भी है तर्ज का बादशाह, है शेख अब्दु खालिक दी का तर्जुमा। का है दीन हक का ये निशान, जामिया शम्सुल उलूम है ये निशान। जामिया 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 कारी मुहियुद्दीन एक चराग है जिनकी मेहनतों से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद ज़ीनतुल मुहद्दिसीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम हक्कानिया व जामिया नौमानिया, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना अताउर रहमान कुरैशी साहिब दामत बरकातुहुम, जामिया शम्सुल उलूम काको आगा के मुहतमिम मेज़बान दारुल उलूम हक्कानिया के फाजिल हज़रत मौलाना सैयद नकीबुल्लाह आगा साहब, हज़रत मौलाना सैयद असदुल्लाह आगा साहब और तमाम बिरादरी, मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज कराची की सरजमीन पर दारुल उलूम हक्कानिया के फर्जंदान के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा जो इस अजीम मदरसे जामिया शम्सुल उलूम की सालाना तकरीब दस्तारबंदी के सिलसिले में मुनक्किद हो रहा है। जामिया शम्सुल उलूम और जामिया शम्सुल उलूम के तमाम मुंतज़िमीन दर हकीकत जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कि वो फर्जंदान हैं कि जिन्होंने अपनी मादर इल्मी के साथ मोहब्बत और अकीदत का ताल्लुक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम रखा है। और यही मोहब्बत और अकीदत इस पूरे खानवादे के साथ जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के शयूख खानदान हक्कानी की भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज तुलबा किराम, अहलियान कराची, कुरान अज़ीमुश्शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे आलम की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। हम सब के लिए
कुरान अज़ीमुशान मशअल राह और राह हिदायत है। खुशनसीब हैं वो तलबा जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा फजल फरमाया, बहुत बड़ा इनाम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तलबा की निस्बत कुरान अज़ीमुशान से कायम फरमाई, इनके कुलूब में कुरान अज़ीमुशान महफूज फरमा दिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये तुलबा, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा। लेकिन कुरान के इन हुफ़ाज़ हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। आप पर अल्लाह ने अपना बहुत बड़ा फजल फरमा दिया, लेकिन असल इम्तिहान और जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आई है। क्योंकि मुआशरे में अब आपको हाफिजुल कुरान के नाम से याद किया जाएगा, आपका एजाज होगा, आपकी तकरीम होगी। इस एजाज, इस इज्जत और इस तकरीम का लाज अब आपने रखना है। कुरानी उल्लूम के हुसूल के लिए अब अपने आप को वक्फ करना है। कुरान अज़ीमुशान के अल्फाज तो आपने याद कर लिए, अब इंशाअल्लाह इसका माना व मफहूम और तफसीर समझनी है इंशाअल्लाह। और फिर कुरान अज़ीमुशान के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारनी है। ऐसा मुआशरा तश्कील देना है कि जिस मुआशरे के अंदर कुरानी तालीमात राइज हों। आज उम्मत मुस्लिमा की ज़बूहाली की बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान छोड़ रखा है। कुरान को अलमारियों की जीनत तो बना रखा है, लेकिन अमलन अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करने के लिए तैयार नहीं। इस पुरफितन दौर इन तमाम खराबियों की बुनियादी वजह ये जो बेसुकूनी का माहौल है, ये जो हर तरफ अफरा तफरी है, ये जो हर तरफ बेदीनी है, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की यलगार है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी नौजवान नस्ल इतिज़म और इल्हाद की जानिब रवां है। इन तमाम बुराइयों की वाहिद वजह तर्क कुरान है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी सियासत कुरान के ताबे होती, हमारी मईशत कुरान के ताबे होती, हमारी मुआशरत कुरान के ताबे होती,
हमारा रहन सहन, हमारी तिजारत, हमारे रसूम और रिवाज कुरान के मातहत होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नफ्सा नफ्सी के इस दौर में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस दीनिया की सूरत में, इन उलमा की सूरत में ऐसे तुलबा की सूरत में दीन इस्लाम पर मर मिटने वाले ऐसे बुजुर्गान सफेद रीशो नौजवानों की सूरत में आज भी उम्मीद की किरण मौजूद है। दीन इस्लाम की खिदमत, कुरान की खिदमत, अहदीस मुबारक की खिदमत का काम अल्हम्दुलिल्लाह इन दीनी मदारिस से अल्लाह रब्बुल इज्जत ले रहा है। ये मदारिस उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रिजाले कार पैदा करके दे रहे हैं कि जो घुटन के इस दौर में रोशनी की उम्मीद है। वरना तो कुफरी ताकतें इस्लाम दुश्मनी में इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उनसे ये मदारिस, उनसे ये उलमाए हक, उनसे मुसलमानों की नजरियाती तरबियत करने वाले वो मजहबी कायदीन बर्दाश्त नहीं हो रहे। आए दिन इन मदारिस के लिए परेशानियां और पेचीदगियों का नए नए निजाम और नए नए कवानीन लाए जा रहे हैं। हमसे हमारे उलमाए हक, हमारी क़यादत को छीना जा रहा है। हर वो आवाज जो दीन इस्लाम की दिफा की खातिर, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खातिर मजलूम मुसलमानों के हक में उठने वाली हर आवाज को खामोश कराया जा रहा है। माज़ी करीब में हमारे शेख, हमारे कायद शहीद इस्लाम हजरत मौलाना समीउल हक शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके बाद उनके अजीम फर्जंद शहीद इस्लाम हजरत मौलाना हामिदुल हक शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और उनकी तरह सैकड़ों हजारों उलमाए हक का जुर्म और कसूर ये बना कि वो उन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के मंसूबों को क्यों समझ चुके हैं। वो इन मदारिस दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में क्यों मौजूद हैं। वो मदारिस दीनिया की मजबूती के लिए काम क्यों कर रहे हैं। वो इस मुल्क में, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया, उस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं क्यों बुलंद कर रहे हैं। इस मुल्क में इस्लामी आदिलाना मुनसिफाना निजाम के कयाम के लिए क्यों कोशा है।
वो उम्मत मुस्लिमा के हर मजलूम की तवाना आवाज बनकर क्यों मैदान में खड़े हैं? इन बड़े बड़े जुर्मों की पादाश में हमारी क़यादत, हमारे उलमा, हमारे कायदीन और बेशुमार उलमाए हक शहादत के जाम नोश फरमा गए, लेकिन ये पैगाम दे गए कि ये उलमाए हक हक्कानियत की प्रचार करते रहेंगे, नारे तकबीर बुलंद करते रहेंगे, इस्लाम और मदारिस दीनिया का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और तुम्हारी तमाम शैतानी चालों और मंसूबों का मुकाबला इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इन उलमा के खून के एक एक कतरे से लाखों उलमा इंशाअल्लाह मजीद पैदा होंगे, लाखों इस्लाम के सिपाही और मुजाहिदीन इंशाअल्लाह मजीद पैदा होंगे। दीन इस्लाम की खिदमत, मदारिस दीनिया की खिदमत का काम बढ़ेगा इंशाअल्लाह। आज 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद तारीख की बदतरीन नस्लकुशी हमारे फलस्तीनी मुसलमानों की हुई और किन के हाथों? चंद लाख यहूदियों के हाथों। लेकिन 2 अरब मुसलमान चंद लाख यहूदियों का मुकाबला न कर सके, अपने मजलूम भाइयों को न बचा सके। हालांकि इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत, दिफाई कुव्वत, दुनिया भर के तेल और मादनियात के ज़खायर से मालामाल इस्लामी हुकूमतें कि जिनकी माल और दौलत दो अरब मुसलमानों की हर किस्म की इस्तेहकाम के लिए, उनकी सहूलियात के लिए काफी है। इतने वसाइल होने के बावजूद भी हम आज अपने आप को मुजरिम समझते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरानी तालीमात को छोड़ रखा है। हम ज़र-ज़न ज़मीन की मोहब्बत में इस हद तक जा चुके हैं कि हम अपनी ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हैं। ये बेचारे तो गाजर मूली समझ के कट रहे हैं। ऐसे हालात में ये उलमाए हक उठते, वो मौलाना समीउल हक शहीद उठता और उम्मत मुस्लिमा की जानिब से फर्ज कफाया अदा करते हुए कौमी मजहबी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ये पैगाम देता हूं तागूती कुव्वतों को कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गैरते ईमानी से लबरेज मुसलमान मैदान में मौजूद हैं। आज भी तुम्हें ललकारने वाले मर्द मैदान मौजूद हैं। लेकिन
इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां और शहादतें हो गई। ये शहादतें, ये कुर्बानियां हमें क्या पैगाम देती है? ये शहादतें, ये कुर्बानियां हमें पैगाम देती है कि ये मैदान सख्त जरूर है, इस मैदान में कांटे और तकालीफ बहुत हैं। मुसलमान आया इस दुनिया में कि जिस दुनिया को दारुल इम्तिहान कहा गया है, इस दारुल इम्तिहान में हमने ईमान की दौलत के साथ कुरानी तालीमात की रोशनी में अपनी जद्दोजहद भी करनी है, अपनी जिंदगी गुजारनी है और आखिरत में सुरखरू होने के लिए अगले जहां के लिए कोशिशें भी करनी है। मैं एक मर्तबा फिर जामिया शम्सुल उलूम का को आगा नव्वरल्लाहु मरकदहू की याद में कायम ये मदरसा, इनके तमाम मुंतज़िमीन के तहे दिल से मशकूर हूँ। हालांकि उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मौजूद हैं, उनके सामने गुफ्तगू करना भी मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमें अपने बड़ों की तरह बबांग दहर कलिमा हक बुलंद करने की तौफीक यूं ही नवाजता रहे और हम सबको दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।